हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी से मिल रहे हैं इस्कॉन म्यूनिक में। प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन म्यूनिक हिज ग्रेस उद्धव आनंद प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन म्यूनिक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं विद हिज वाइफ हर ग्रेस गौरांगी प्रेम माता जी। साथ में इनका एक छोटा सा बच्चा भी है, दामोदर नाम है जिसका, अभी खेल रहा है बाहर। प्रभु जी और माता जी बहुत ही सीनियर डिसाइपल हैं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के। मैंने पर्सनली आज देखा प्रभु जी मंगला आरती भी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं, वो भी जर्मनी जैसी जगह पर जहां पर लोग कृष्ण का का भी नहीं जानते हैं। इंडिया में प्रीचिंग करते हैं तो ठीक है, एटलीस्ट वहाँ पे कृष्ण के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी में तो कोई कुछ भी नहीं जानता कृष्ण के बारे में। और यहाँ पर प्रभु जी जर्मन्स को कृष्ण भक्त बना रहे हैं। एंड प्रभु जी इज एन आइडियल गृहस्था। प्रभु जी टेम्पल मेंटेन भी करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रभु जी जॉब भी करते हैं बैंक में। ओह माय गॉड, इतना कुछ एक साथ ये कैसे पॉसिबल है? प्रभु जी आप ही बताइए कि आप इतना कुछ कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हरे कृष्णा। सो थैंक यू माता जी। ऑनेस्टली मेरा इतना योग्यता नहीं है, मैं अभी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। आपने थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई कर दिया है, सो थैंक यू। सो मेरा एक्चुअली भक्ति 2010 से चालू हुआ। मैं NIT तिरुचिरापल्ली से पास आउट हूँ। मैं वहाँ पर राधेश्याम प्रभु जी और उनके कुछ एसोसिएट्स प्रीचिंग करने आते थे और मैं इसलिए वहाँ पर वॉइस में ज्वाइन किया। NIT मैं एक्चुअली ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया से हूँ और मुझे नॉर्थ इंडियन प्रसाद लेने की आदत थी। और जब मैं साउथ इंडिया गया तो वहाँ पे बस हमें हॉस्टल में राइस और दाल और साउथ इंडियन स्ट्रेटेजिक फूड मिलता था। पर वॉइस में सबसे अच्छा बात था कि वो लोग पूरी वगैरह रोटी प्रसाद में देते थे एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। प्रभुपाद ने भी हम देखते हैं इस्कॉन में इस्कॉन बुलेट्स लॉन्च किए थे, गुलाब जामुन जिन्हें हम कहते हैं, और उससे हम देखते हैं हाउ सो मैनी हिप्पीज दे गॉट कन्वर्टेड इनटू हैप्पीज। सो प्रसाद वाज द बिगिनिंग पॉइंट। और इवेंचुअली फिर मैंने प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया वॉइस में रहते हुए। राधेश्याम प्रभु जी और गौरांग प्रभु जी ये लोग वहाँ पर प्रचार करते थे और मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस की फ़िलॉसफी से, प्रभुपाद जी के लेक्चर से और भक्तों के संग से। और फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे जीवन भर भक्ति ही करना है, बट एट द सेम टाइम कम्प्लीटली जॉइनिंग एज अ फुल टाइम ब्रह्मचारी वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो फिर मैंने जॉब करने का सोचा और मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ इवेंचुअली, और वहाँ पर भी मैं बेस में रहा करता था। बैंगलोर में रहते रहते मुझे आगे अपना कैरियर बढ़ाने के लिए और अपने को बेटर एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ जॉब देने के लिए मैं बाहर थोड़ा आना चाहता था। तो उस समय जर्मनी में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे मिल रही थी, तो मेरा सिलेक्शन टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में हुआ। और म्यूनिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया मंदिर भी हुआ करता है, तो वहाँ पर भी मेरे को भक्तों का संग मिलेगा। और इस प्रकार फिर मैं डॉइच यात्रा में आया। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले जब मैं आया था, मुझे याद है मैं सबसे पहले टेंपल ही गया था। अभी जब यहाँ आई तो सबसे पहले टेंपल ही आई। सो यह प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार किया है कि जिस भी नगर ग्राम जहाँ पर भी हम जाए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाता है। तो म्यूनिक में भी वह मुझे प्राप्त हुआ और फिर मैं म्यूनिक टेंपल में भी रहा। तब जब मैं आया था उसके 1-2 साल बाद मुझे टेंपल कमांडर की सेवा मिली और मैं टेंपल में सेवा करने लगा। और म्यूनिक में हमारी जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर ग्रेस दानकेली कौमुदी माता जी। शी इज़ अ वेरी eloquent devotee and I have seen her dedication enormous. Despite being at the age of 70, she has been completely dedicated to Prabhupada's movement. And the best part, what I learned from her is the mood of servant. So she is always in the mood of servant, trying to serve others by whatever best she can do. And she has been a very good book distributor also. और उनका जो मूड है वो प्राइमरीली इट वेरी मच मैचेस विथ हिज ग्रेस जयानंद प्रभु, जो प्रभुपाद के काफ़ी शुरुआत के दिनों में जो उनके डिसाइपल थे। ही वॉज वी सी इन Prabhupada Lilamrit and even the Radha Damodar Vilas devotees write about him, how he was very compassionate towards whoever comes in whatever capacity he used to engage them in Krishna's service. He was doing book distribution very enthusiastically. He was giving full salary to Prabhupada and he was doing so many things for Prabhupada, and personification of that I see in our leader Dankeli Mataji also. And that's how I became very inspired and was along with my studies and job I was serving under her. And हमारा म्यूनिक फिर टेंपल थोड़ा शिफ्ट हुआ कुछ कारणों के से, और अब हम म्यूनिक से 20 मिनट्स बाहर एक जगह पर हैं जिसका नाम है किर्चसियोन। ये जो मंदिर है ये हम लोग ने 2023 में ओपन किया था अंडर बाय द लोटस हैंड्स ऑफ हिज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद के काफ़ी सीनियर डिसाइपल हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि चूँकि हमारे महाजन जयानंद प्रभु हैं तो उनके फुटस्टेप से फॉलो करते हुए ही हमने ये टेंपल खोला है। और मैं बताता हूँ कैसे हमने फॉलो किया है। तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस्कॉन में किस प्रकार 2 प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। एक कहलाती है भागवत विधि और दूसरी कहलाती है पांचरात्रिक विधि। जब हम प्रचार के व्यू से बात करते हैं तो भागवत विधि का अर्थ होता है पुस्तक वितरण और पांचरात्रिक विधि का अर्थ होता है टेंपल कंस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कि जब जयानंद प्रभु जी ने भी टेंपल खोला था, आई थिंक इट इज़ इन सैन फ्रांसिस्को if I'm not wrong, at that time they were having this Sankirtan book distribution team also, which they used to call Radha Damodar book distribution party.
तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब उन्होंने टेम्पल खोला था, साथ ही साथ वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर 1 थे। तो म्यूनिक में भी हमने उनका अनुगमन करने की कोशिश की और 2023 में हम लोग ने गणेश चतुर्थी के दिन एक्चुअली ये टेम्पल ओपन हुआ था और उसी साल 2023 में जब हमने मैराथन में भी बुक में नंबर 1 आए थे डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सारे विघ्न विनाशक यस गणपति बप्पा मोरया। तो डॉयच यात्रा में काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं जो काफ़ी एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पर म्यूनिक का सबसे खास बात ये रहा है कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर 1 आए और हम लोग टेम्पल भी साथ में बनाए। तो ये सब भक्तों का कॉपरेशन है। शिला प्रभुपाद ने भी कहा है, हम देखते हैं इफ़ यू वांट टू प्लीज मी यू शुड कॉपरेट, और हम देखते हैं कि जब भक्त कॉपरेट करते हैं तो किस प्रकार हम प्रभुपाद की जो इच्छाएं हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्रभु जी, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। मैं म्यूनिक टेम्पल में मॉर्निंग से हूँ। प्रभु जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम भी पूरा अटेंड किया, उसके बाद प्रभु जी गए, अपनी सेवाएं की बाहर की, वापस आए पूरे दिन उस सेवाएं करके, उसके बाद इन्होंने गौर आरती की, उसके बाद फिर और डिवोटीज आए, उनको अटेंड किया, एंड नाउ ही इज हियर। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि कल संडे लपीस होने वाला है और उसकी पूरी प्रिपरेशन होनी है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, उसकी पूरी प्रिपरेशन होनी है। तो प्रभु जी क्या क्या कर रहे हैं, कितने हाथ है, मैं तो देखकर हैरान हूँ। लेकिन प्रभु जी, आपको जर्मनी में ऐसे प्रीचिंग में कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं, लाइक जैसे इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? यस, तो ऑनेस्टली मैं अकेला इन सब चीज़ों के पीछे नहीं हूँ। हमारे पूरे भक्तों का संघ है जो कि हर कोई सेवा में कंट्रीब्यूट करता है और मैं एक उनका सेवक हूँ जो उनकी आज्ञा अनुसार जो भी हमें आदेश मिलते हैं उनका पालन करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स हिज ह्यूमिलिटी। हाँ, जब हम जर्मनी में प्रचार करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा रेगुलेशंस है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे है आई विल से, क्योंकि जर्मनी एक बहुत ही फ्रीडम वाला कंट्री है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर हम उनके लॉ से कंप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं वो लोग। और यहाँ पर जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करते हैं, वहाँ पर कोई भी भक्त जाकर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो जर्मनी में वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। हमें इस्कॉन में एक यहाँ पर कोर्स होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स, और वो हमें पहले करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक लाइसेंस मिलता है और ये लाइसेंस के साथ ही हम बुक वितरण कर सकते हैं। तो थिंग्स आर फ्री बट एट द सेम टाइम सम सोफिस्टिकेशन, सम कस्टमाइजेशंस आर देयर, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे। हमारे साथ अभी हिज होलीनेस कविचंद्र स्वामी महाराज आए थे लास्ट ईयर, और एवरी डे वी वर गोइंग फॉर हरिनाम संकीर्तन इन हिज काइंड एसोसिएशन, एंड कंप्लीट 15 to 20 days he stayed in this temple and we were every day doing हरिनाम with him। और यहाँ पर काफ़ी, चूँकि हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया में कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो काफ़ी सारे यूक्रेन के भक्त भी अब जर्मनी में सेटल हुए हैं, और हमारे मंदिर के भी में भी काफ़ी सारे मेंबर हैं यूक्रेन कम्युनिटी के, और वो भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी बार संडे फीस्ट में वो हेल्प करते हैं। और जो हमारा प्राइमरी प्रचार है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, यूथ प्रीचिंग से होता है और हरिनाम संकीर्तन से होता है। सो ये 3 माध्यम हैं जो हम लोग उपयोग में लाते हैं प्रचार करने के लिए। और मंदिर है ही, अब इतना बड़ा नहीं है, बहुत भव्य नहीं है, पर प्रभुपाद जी की कृपा से सब हम लोग जो भी हो पाता है वो करते हैं। बहुत भव्य। मैं इमेजेस डालूंगी टेंपल की, आप देखिएगा और बताइएगा भव्य है कि नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग दीज डिटेल्स। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, और प्रभु जी अभी तो यहाँ अकेले ही ऑब्वियसली, हालांकि ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बट आई नो ही इज अलोन हियर, और प्रभु जी अकेले काफ़ी कुछ मैनेज कर रहे हैं रथ यात्रा के लिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, माय व्यूअर्स, प्लीज ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन रथ यात्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।